जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग ये सोचते हैं कि गलत कर लो, पाप कर लो, अपराध कर लो और बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से डेटा डिलीट कर लो और साफ बच जाओ, क्योंकि कानून प्रूफ मांगता है और जब प्रूफ रहेगा ही नहीं तो कानून सज़ा भी नहीं दे सकेगा। लेकिन ऐसे पापी इंसान, कुकर्म करने वाले इंसान भूल जाते हैं कि भगवान भी हैं, भगवान का अस्तित्व भी है, जो पूरी दुनिया को चला रहा है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिनके पास हर एक का, हर कर्म का लेखा जोखा है। कैसे वहाँ से तुम कर सकते हो डेटा डिलीट। पूरे ब्रह्मांड का जो चला रहा है, संचालन कर रहा है, आज श्री हरि अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में जब इस धरा पर मौजूद हैं, कैसे उनके डिवाइन विजन से बच सकता है भला कोई लाख चालाकी कर ले, लेकिन जब 24/7 भगवान कल्कि की नज़र हर एक के हर कर्म पर है, तो कैसे कोई चालाकी उनके सामने करके बच सकता है। यानी इंसानी अदालत से इंसान चाहे अपने पापों की सज़ा उसे ना मिले, वो बच जाए, धोखा दे दे, प्रमाण के अभाव में वो छूट जाए, लेकिन भगवान की अदालत से नहीं छूट सकता। वो भगवान कल्कि को जब धरा पर जब वो अवतरित हुए, उन्हें तैयार किया गया, उनके पास असीम शक्तियाँ दी गई, क्योंकि उनके गुरु भी स्वयं विष्णु भगवान यानी परशुराम, और परशुराम ने जिन्हें ट्रेनिंग दी, क्या वो साधारण शक्तियाँ लेकर रहेंगे? नहीं। इसलिए भगवान कल्कि हैं बेहद खास, जिनके पास है पूरे ब्रह्मांड का डेटा। कैसे कोई डिलीट कर लेगा अपने कुकर्म का डेटा, क्योंकि यहाँ पर एक कर्म किया नहीं कि वहाँ पर वो सेव होता जा रहा है। और जब भगवान कल्कि के पास हर एक के कर्म का डेटा है, तो आप उसे क्या डिलीट कर सकते हैं? क्योंकि धरती पर तो आप चालाकी कर ले रहे हैं। भले ही आज टेक्नोलॉजी के सहारे इंसान जो डेटा डिलीट हो जाता है, उसे भी फिर से एक बार मोबाइल से, जैसे हम लोग मैसेज डिलीट कर देते थे पहले, और हमें लगता है कि कोई उसे पढ़ नहीं सकता, लेकिन जब आप जाते हैं तो टेक्नोलॉजी के सहारे ही फिर से एक बार उसे जो डेटा डिलीट हो गया है, फिर से उसे एक बार रिट्रीट किया जा सकता है। यानी मैसेज जो ख़त्म हो गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, फिर से एक बार उन्हें पढ़ा जा सकता है। उसी प्रकार आज के समय में सीसीटीवी कैमरा से भी सबूत मिटाए जा रहे हैं। केजरीवाल के घर से जो सीसीटीवी कैमरा मिला, जो सबूत मिले, पासवर्ड लोग नहीं दे रहे हैं, ना केजरीवाल ने दिया, ना उनके पीए ने दिया, यानी विभव कुमार ने दिया। मोबाइल फॉर्मेट पे चला गया और पासवर्ड देने को तैयार नहीं। बिना पासवर्ड के कैसे खोलेंगे, कैसे साक्ष्य मिलेगा? सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ हुई, यानी वहाँ पर भी जो रिकॉर्डिंग थी उसमें से भी छेड़छाड़ की गई। कैसे भला अब उन्हें सज़ा मिले? न्यायालय के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन ये चालाकी करने वाले केवल 2 नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े क्राइम करते हैं और बच जाते हैं, कानून की नज़रों में धोखा दे देते हैं। भूल जाते हैं कि सबकी नज़रों में तो धोखा दे सकते हैं हम, लेकिन भगवान कल्कि जिन्होंने पूरी दुनिया को जो चलाने की सत्ता उन्होंने अपने हाथ में ली है, इस युग के जो डिसाइड करने वाले हैं हर एक के कर्म का फैसला, कैसे उन्हें हम धोखा दे सकते हैं? जब चोर भी चोरी करता है, उसे लगता है रात के अंधेरे में कोई उसे नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान की नज़रें उस तक पहुंच रही हैं, ये शायद उसे भी नहीं पता। तो अगर डिलीट हम कर सकते हैं, तो मोबाइल से हम सब मैसेज डिलीट कर देंगे, सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ कर देंगे, कंप्यूटर या लैपटॉप से भी कर देंगे, लेकिन पासवर्ड भी नहीं देंगे। लेकिन भगवान कल्कि के पास हर एक के कर्म का पासवर्ड है। वो बड़े आराम से हर एक का डेटा सेव किए हुए हैं। जब अपने पास क्या कोई पापी इंसान, क्या कोई गलत कार्य करने वाला बुरा इंसान, जिन्होंने दूसरों पर टॉर्चर किया, जिन्होंने दूसरों के साथ इनजस्टिस की,
कैसे वो अपने लिए जस्टिस के एक्सपेक्टेशन रखता है। क्या कोई वो उसे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि उसके साथ जस्टिस होगी, इसलिए कि वो बहुत अधिक चालाक अपने आप को समझ रहा है, इसलिए कि उसने दूसरों पर तो अत्याचार कर दिया लेकिन उसकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, इसलिए कि उसके पास पैसा है और पावर है तो वो कानून को भी खरीद सकता है, क्योंकि न्यायालय में भी कानून की देवी आंखों पर काली पट्टी, यानी कहीं न कहीं कहा जाता है कि कानून भी क्या अंधा होता है, प्रमाण नहीं तो फिर सज़ा भी नहीं। और ऐसे कई मुजरिम पहले भी हो चुके हैं, कुछ इनोसेंट जिन्होंने गलती नहीं की, सालों साल उन्होंने सज़ा भुगती और काफ़ी बाद में ये प्रूफ हुआ कि वो तो मुजरिम थे ही नहीं। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपराध किया लेकिन बड़े आराम से वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों का खात्मा होने का समय नज़दीक आता चला जा रहा है और हो भी रहा है खात्मा, एक के बाद एक आप देखे चले जाएंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश में कैसे ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, खत्म हो गए, सेकंड नहीं लग रहा है। ये जो मृत्यु आ रही है उसमें सेकंड नहीं लग रहा है। और उसी मृत्यु को देखकर कुछ लोगों ने ईरान में शोक जताया, जबकि कुछ महिलाओं ने खुशियां जताईं और पटाखे फोड़े, कारण उनके ही परिवार के लोगों को मौत दी गई थी ईरान के राष्ट्रपति के आदेश पर। तो निसंदेह अब उन्हें लग रहा होगा कि भगवान ने न्याय किया, देर से ही सही, लेकिन मौत का बदला उनको भी मिल गया। तो आने वाले समय में आप देखेंगे, चाहे कोई कितनी चालाकी कर ले, लेकिन भगवान कल्कि का न्याय अब हो रहा है भगवान शनिदेव के साथ मिलकर। तो जिसने जैसा कर्म किया, अब कर्मों के अकॉर्डिंग न्याय का फैसला होने लगा है। जैसे कर्म वैसी सज़ा, और उस सज़ा में ना कोई कोताही बरत रहे हैं कल्कि अवतार, ना ही कोई सिंपैथी दिखा रहे हैं, बल्कि बस केवल उनका एक ही पैरामीटर है, जो तुमने किया अब उसे वापस लेने का जब समय आ गया है तो ना उफ, ना इफ, ना बट, ना कोई भी चित्कार, बस केवल ऑन द स्पॉट मृत्यु को तुम्हें गले लगाना है। उसके लिए तुम तैयार हो या ना हो, क्योंकि लोग आज तैयार नहीं है। कुछ दूसरों के साथ तो गलत कर लिया, लेकिन उनके ही साथ जब गलत होता है तब वो उसे सहन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सहन और न सहन करने की अब परिभाषा बदल चुकी है। शनिदेव का साल, अंगारक योग चल रहा है। आने वाला समय बेहद खतरनाक ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने कर्मों के खेल से दूसरों को उलझाए रखा और ऐसे ऐसे कुकर्म किए, सामने वाले के जीवन में टॉर्चर किया, उनको देखते ही देखते मौत के घाट उतार दिया अपने पावर के बलबूते पर, और साफ बच गए कानून की नज़रों से बरी होकर, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिला। अब ऐसे लोगों का खात्मा, अन्याय का खात्मा होगा, ज़रूर होगा। विश्वास रखना पड़ेगा भक्तों को। लेकिन जो नकली भक्त हैं, आज वो भी भक्ति का चोला पहनकर सोचते हैं कि भगवान को धोखा दे देंगे, लेकिन भगवान हर जगह मौजूद हैं। भगवान कल्कि और शनिदेव का न्याय चल रहा है इस धरती पर। मानो या ना मानो, ये आपकी मर्ज़ी पर निर्भर करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई